को एक संदेश जा रहा है कि हम, और ये बड़ा ऐलान हो चुका है सर, बीसीसीआई की ओर से बड़ा ऐलान कर दिया गया। सुरक्षा के मद्देनजर फिलहाल आईपीएल को स्थगित कर दिया गया है। इंडियन प्रीमियर लीग, ये जो मैचेस हो रहे थे उसे फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। बड़ी संख्या में खिलाड़ी इन मैचेस में खेल रहे हैं, अपने देश के खिलाड़ी हैं, विदेशों के भी खिलाड़ी हैं जो आईपीएल में अलग अलग टीमों से खेलते हैं। बड़ी संख्या में लोग मैचेस को देखने के लिए आते हैं और ऐसे में स्टेडियम को टारगेट ना किया जाए, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए, रिस्क पर नहीं लेना चाहते लोगों की जान को, और इस वजह से यह बड़ा फैसला लिया गया है बीसीसीआई की ओर से। आईपीएल के मैचेस को स्थगित कर दिया गया है। उधर पाकिस्तान में भी मैचेस चल रहे थे, लेकिन फिलहाल उन मैचेस को दुबई शिफ्ट किया गया है। पाकिस्तान में उन मैचेस को दुबई शिफ्ट किया गया है, लेकिन भारत में बीसीसीआई ने फैसला लिया कि यहां पर पैसे कमाने से ज्यादा जरूरी है लोगों की हिफाजत करना, और इस वजह से सेना के ऑपरेशन में सेना का साथ देती हुई बीसीसीआई भी दिख रही है और फिलहाल आईपीएल के सभी मैचेस को स्थगित कर दिया गया है। यह बड़ा फैसला बीसीसीआई की ओर से लिया गया है। यह फैसले की उम्मीद थी कैप्टन त्यागी जी, इस फैसले की उम्मीद थी बीसीसीआई से? डेफिनेटली उम्मीद थी, क्योंकि भारत का जो क्रिकेट का व्यवसाय है उसमें लाभ हानि हो सकती है। देश हित में ये जो निर्णय लिया है, हालांकि बीसीसीआई को काफी नुकसान होगा, लेकिन ये नुकसान भारत की रक्षा के लिए निछावर करके पैसा बांट दिया खैरात में, ये मान लेते हैं। बिल्कुल, और आम लोग भी यही कह रहे हैं कि हम अपना नुकसान सहने को तैयार हैं, लेकिन देश के जो दुश्मन हैं उन्हें जवाब माकूल दिया जाना चाहिए। शंकर आनंद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर आनंद, बीसीसीआई ने ऐलान कर दिया आईपीएल के मैचेस को स्थगित करने का, वजह क्या बताई गई है बीसीसीआई की ओर से? देखिए, इस वक्त में दो महत्वपूर्ण जानकारी मैं देना चाहूंगा। इस वक्त में केंद्रीय गृह मंत्रालय में एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक अभी थोड़ी देर में स्टार्ट होने वाली है, जिसमें कि बीएसएफ और सीआईएसएफ के डीजी अभी मौके पर पहुंचे हुए हैं और अभी जो है थोड़ी देर के बाद महत्वपूर्ण बैठक वहां पे केंद्रीय गृह मंत्रालय में होगी। और दूसरी जो एक महत्वपूर्ण जो चर्चा आपने जिस तरह से बकायदा चर्चा स्टार्ट किया, मैं उस मामले को बताना चाहूंगा कि जिस तरह से क्रिकेट को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है, आईपीएल का जो मैच है उसको रद्द करने का फैसला लिया गया है, तो ये भी एक बेहद महत्वपूर्ण खबर इस लिहाज से कही जा सकती है। शंकर, क्लियर कीजिएगा, मैचेस रद्द किए गए हैं या स्थगित किए गए हैं? अभी फिलहाल स्थगित किए गए हैं और इस मामले पर जो भी फैसला लिया जाएगा बाद में सूचित किया जाएगा, लेकिन फिलहाल जो आईपीएल के मैचेस हैं उसको अभी फिलहाल स्थगित किया गया है। और कल की अगर बात करें तो कल भी जिस तरह से कल महत्वपूर्ण मैचेस हो रहे थे और शिमला में मैच हो रहा था, लेकिन उस वक्त में जिस वक्त में मैच हो रहे थे उसी दौरान में फायरिंग की जो जैसे ही जानकारी मिली उसके बाद वहां पर मैच को तत्काल प्रभाव से रोका गया। और जिस तरह से कहा जा सकता है कि इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए बीसीसीआई ने एक बड़ा फैसला लिया है, उसी के तहत इस आईपीएल के मैच को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। जरूरत पड़ने के बाद में तारीख का ऐलान किया जाएगा। तो दो महत्वपूर्ण खबर है। पहली महत्वपूर्ण खबर है केंद्रीय गृह मंत्रालय में इस वक्त में एक बैठक जो है थोड़ी देर में शुरुआत होने वाली है, जिसमें कि बैठक में शंकर, इस बैठक के बारे में विस्तार से बताइए, कौन कौन इस बैठक में मौजूद रहने वाला है गृह मंत्री अमित शाह के साथ? देखिए, इस बैठक की अध्यक्षता जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। इसके साथ साथ बीएसएफ के डीजी होंगे, सीआईएसएफ के डीजी होंगे, यानी कि अर्धसैनिक बलों की जो तैनाती और उससे जुड़े हुए तमाम जो फैसले होंगे उसके साथ में तमाम मसलों पर चर्चा होगी। और बीएसएफ की अगर बात करें तो बीएसएफ का बेहद महत्वपूर्ण रोल है, खासतौर पर जो बॉर्डर से सटे हुए जो तमाम इलाकों में जहां पर बीएसएफ की तैनाती है वहां पर बीएसएफ की तैनाती को ध्यान में रखते हुए आज काफी महत्वपूर्ण जो रिपोर्ट्स पे चर्चा भी हो सकती है। और तमाम औद्योगिक क्षेत्र जितने हैं, जहां पर एयरपोर्ट्स की बात करें या औद्योगिक क्षेत्रों की अगर बात करें तो वहां पर जिस तरह से सीआईएसएफ की तैनाती होती है तो सीआईएसएफ के डीजी जो है इन तमाम मसलों पर चर्चा करेंगे। तो एक तरह से कहा जा सकता है अर्धसैनिक बलों की तैनाती और उसको मिलने वाले जो तमाम ऑर्डर्स हैं इन तमाम मसलों पर चर्चा होगी जी। और शंकर, आपके सूत्र क्या कह रहे हैं? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मीटिंग कर रहे हैं इस वक्त सीडीएस के साथ, और इस मीटिंग को 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है जब सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुख उनके साथ मौजूद हैं। क्या ब्रीफ कर रहे होंगे? डीप ब्रीफिंग हो रही होगी? कुछ अंदर की बात बाहर आई है क्या जो हम साझा कर सके दर्शकों से? देखिए, दूसरी तरफ देखा जाए तो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक महत्वपूर्ण बैठक कर रहे हैं और सीडीएस के द्वारा उन तमाम जानकारियों को रक्षा मंत्रालय के साथ, रक्षा मंत्री के साथ में साझा किया जा रहा है। खासतौर पर जो तीनों सेना के जो चीफ हैं वो अपनी अपनी रिपोर्ट जो है
सीडीएस के साथ में साझा करते हैं और सीडीएस इन तमाम मसलों की जानकारी रक्षा मंत्री को देते हैं और रक्षा मंत्रालय के माध्यम से फिर प्रधानमंत्री तक तमाम बातें पहुंचाई जाती हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि कल रात तक की जो अपडेट है और आज क्या ऑपरेशन करने हैं या किस तरह से तमाम कहा जा सकता है ऑपरेशंस को लेकर जो रणनीति बनती है, इस तमाम मसलों पर सीरियस विस्तार से केंद्रीय रक्षा मंत्री के साथ में चर्चा कर रहे हैं। और कहा जा सकता है कि एक पाकिस्तान की जो चाल चरित्र और चेहरा का जो उस पाकिस्तान का है और उस मामले पर पाकिस्तान के खिलाफ किस तरह से ऑपरेशन करने हैं। आज भी देखिए पाकिस्तान के अंदर में कई जगहों पर ड्रोन ब्लास्ट की जो खबरें जिस तरह से आई है और आगे किस तरह से भारत के जो बॉर्डर इलाके में वहां पर एयर डिफेंस सिस्टम को और बेहतर वहां पे तैनात करना है, जिस तरह से S-400 की बात करें या आकाश की बात करें। आज देखिए आज जिस तरह से DRDO के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो भी आज बैठक कर रहे थे और इस मामले की जानकारी रक्षा मंत्रालय को भी दी गई। शंकर, DRDO से के साथ भी बैठक हुई और कई अहम जानकारी दी गई और DRDO की ओर से सुझाव भी लिए गए होंगे कि आगे किस तरह से एक्शन रखा जाए, उसमें DRDO किस तरह से मदद कर सकता है। धन्यवाद शंकर इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। अंबाला में स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई है। एहतियातन ये फैसला लिया गया है सुरक्षा के मद्देनजर, लोगों की जान की फिक्र करते हुए अंबाला में स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं ताकि सेना अपना काम ज्यादा आसानी से कर सके।